डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मटेरियल वेरिएंसेस किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं और दूसरा पार्ट उसका था लेबर वेरिएंस, कौन कौन से वेरिएंसेस लेबर वेरिएंस के लिए आपको निकालने होते हैं, उनका थ्योरेटिकल पार्ट और उनके फार्मूला क्या है उस पर चर्चा की थी। आज मटेरियल का जो थ्योरेटिकल पोर्शन अपन लोगों ने डिस्कस किया था उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उसका सॉल्यूशन लेंगे। साथ ही जो आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे उनको इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो डिफरेंस आया है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में वो किन कारणों की वजह से आया है। तो क्वेश्चन देखिएगा। एक पीतल फाउंड्री मिश्रण में 60% तांबा और 40% जस्ता है। पीतल फाउंड्री में 60% तांबा लगता है, 40% जस्ता है। उत्पादन में प्रमाप 6 स्टैंडर्ड लॉस जो होगा वो 30% है। स्टैंडर्ड का मिक्स और यील्ड उत्पादन इस तरह से है। कॉपर 60 kg 100 रुपये की रेट से आप काम में लेते हैं। जिंक 40 kg 60 रुपये पर केजी की रेट से। दोनों का टोटल हुआ 100 kg, जिसमें से 30% लॉस हो गया। स्टैंडर्ड यील्ड उत्पाद जो आपको प्राप्त होना चाहिए वो 70 kg का है, लेकिन एक्चुअल में जो मिक्स और यील्ड हुआ है वो इस तरह से है। 910 kg कॉपर प्रयोग में हुआ है 90 रुपये की रेट से। 590 kg जिंक काम में लिया है जस्ता 65 रुपये की रेट से, और वास्तविक जो उत्पादन हुआ है वो 1120 kg का हुआ है। तो आप को कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो अब आप इसके सॉल्यूशन पे देखिएगा। तो सॉल्यूशन के लिए चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैंने आपको नीचे जो नोट थे वो भी पढ़ के बताया था उस समय सेकंड पेज पर सेकंड लेक्चर में, कि अगर इनपुट भिन्न है और आउटपुट भी भिन्न है तो फिर हमें दोनों चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालनी पड़ती है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा ही एक्चुअल आउटपुट के लिए ली जाती है। तो स्टार्टिंग में जो वर्किंग नोट क्वेश्चन में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन द गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 70 kg, जो आपको स्टैंडर्ड दिया था कॉपर 60 kg लेना चाहिए, जिंक 40 किलो, और ये 100 kg आप उपयोग में लेंगे तो 70 kg आउटपुट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो यील्ड या उत्पादन है वो 1120 kg का है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिर आप जिंक और कॉपर की निकाल देंगे। फार्मूला क्या काम में ले रहे हैं? स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मटेरियल अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉपर की, अब जो वास्तविक उत्पादन हुआ है उसके लिए कितनी कॉपर और कितना जिंक लगना चाहिए था, एक्चुअल में जो लगा वो तो दे ही रखा है। चाहिए था मीन्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना लगना चाहिए था। तो 70 kg जब आउटपुट मिलता है तो आपने देखा था कि कॉपर कितना लगना चाहिए, 60 kg। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ कॉपर 70 kg के लिए तो लगता है 60 kg, तो 1120 kg माल तैयार हुआ है। तो इसके लिए कॉपर की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूज करना चाहिए था? 960 kg। और जिंक 70 kg आउटपुट के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, 40 kg आपको लगाना था, लेकिन चूंकि अब आउटपुट 1120 kg हो गया तो जिंक जो लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ जिंक है वो कितनी होनी चाहिए? 640 kg। अब ये जो सूचनाएं दी गई हैं इनका हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो एक फॉर्मेट बना लिया करेंगे, स्टैंडर्ड का, एक्चुअल का
और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर ज़रूरत हो तो उसका एक कॉलम बना लेंगे, ताकि इस टेबल के माध्यम से फिर आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा रहेगी। तो देखिएगा, गिवन इंफॉर्मेशन and calculated values can be arranged in following table। तो मटेरियल दो हैं, कॉपर और जिंक। स्टैंडर्ड के 3 कॉलम, एक्चुअल के 3 कॉलम बना लेंगे। क्वांटिटी, प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसी तरह से एक्चुअल का क्वांटिटी, प्राइस और टोटल एक्चुअल कॉस्ट। रिवाइज के बारे में आगे बात कर लेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देखिएगा, कॉपर वर्किंग नोट में निकाल लिया है। स्टैंडर्ड कॉपर का कितना काम में लेना आना चाहिए था, 70 केजी के लिए 60 केजी था, तो 1120 के लिए 960। और जिंक की स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए 640 केजी, ये पहले ही अपन निकाल चुके हैं। प्राइस इनका स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में, 60 रुपये कॉपर का है, सॉरी, कॉपर का 100 रुपये और जिंक का दे रखा था 60 रुपये। तो 100 और 60 रुपये मल्टीप्लाई कर दिया तो 96,000 कॉपर की टोटल कॉस्ट है, जिंक की टोटल कॉस्ट हो गई 38,000, दोनों का टोटल कर दिया 1,34,400। क्वांटिटी दोनों की काम में लेनी थी 1600, 30% लॉस हो जाएगा, 480 स्टैंडर्ड लॉस है, और आउटपुट मिलना चाहिए 1120 का। ये तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। एक्चुअल में क्या हुआ है, तो देखिए, क्वांटिटी हमने कितनी काम में ली कॉपर की, 910 केजी। रेट कितनी मिली है, 90, तो मल्टीप्लाई किया 81,900। जिंक की क्वांटिटी हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से तो 640 लेनी चाहिए, लेकिन वास्तव में लिए 590, 65 रुपये रेट है, 38,350, टोटल आ गया 1,20,250। टोटल क्वांटिटी आपने काम में ली थी 1500, जिसमें से एक्चुअल लॉस हो गया 380 का, आउटपुट मिला है 1120 का। ये तो स्टैंडर्ड होना चाहिए था, और एक्चुअल में क्या हुआ है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या था, प्रमाप मात्रा के अनुपात में वास्तविक निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट हुआ है या सामग्री प्रयोग में ली गई है, उसको प्रमाप रेशियो में लाना होता है। प्रमाप रेशियो 60 और 40 का था, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर कॉपर 1500 टोटल क्वांटिटी काम में आई है, 60% इसका कॉपर में जाना चाहिए 900 केजी, और जिंक 40% 1500 का मीन्स 600 केजी होना चाहिए। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है प्रमाप मात्रा के अनुपात में एक्चुअल इनपुट को या वास्तविक विनियोग को, निवेश को कैलकुलेट करना। तो 1500 आपने टोटल क्वांटिटी कंज्यूम की है, उसको उस रेशियो में मैंने बांट दिया। अब आइए फार्मूले पे। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम हो गया, उसी को नीचे वर्किंग नोट में आपको दिखा दिया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला था टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 1120 केजी आउटपुट के लिए होनी चाहिए थी, टेबल मैंने बना ली है 1,34,400, लेकिन एक्चुअल जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो दे रखी है 1,20,250। घटाएंगे तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो अनुकूल है, फेवरेबल है, 14,150 रुपये का वेरिएंस है, लेकिन ये वेरिएंस अनुकूल है, फेवरेबल है। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप निकाल रहे हैं, ये किस कारण की वजह से आया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेंगे। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के फिर दो पार्ट आपने कर दिए थे, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखिए फार्मूला अपना था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो फॉर कॉपर और जिंक एक्चुअल क्वांटिटी 910 केजी है कॉपर की,
स्टैंडर्ड प्राइस 100 है, एक्चुअल प्राइस 90 है। सॉल्व किया तो 9100 प्लस में आ रहा है, इट मीन्स फेवरेबल है। जिंक का 590 kg एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस 60 है। माइनस कीजिए एक्चुअल प्राइस 65, माइनस में आ रहा है, सॉल्व करके 2950 रुपये एडवर्स माना जाएगा, प्रतिकूल माना जाएगा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों का टोटल कर दिया तो बैलेंस आ गया आउटर कॉलम में 6150 रुपये का फेवरेबल है वेरिएंस, अनुकूल विचरण है। अब हमें कैलकुलेट करना है दूसरा मटेरियल कॉस्ट का जो पार्ट होता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फार्मूला हमने लिखा हुआ था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस तो दोनों का इसी तरह से कॉपर और जिंक का, कॉपर का स्टैंडर्ड प्राइस है 100, जिंक का है 60, तो कॉपर के आगे लिख लिया 100, जिंक के आगे 60। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अपन ने स्टार्टिंग में वर्किंग नोट में बनाई थी फिर टेबल में भी लिख ली है, 960 और 640 है। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है 910 कॉपर के लिए, 590 जिंक के लिए। सॉल्व कर दिया आपने, दोनों का टोटल प्लस में आ रहा है, इट मीन्स फेवरेबल हैं दोनों, और दोनों का टोटल करके 5000 और 3000 आया, टोटल हो गया कितना 8000। अब वेरीफाई करना चाहें कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के वेरिफिकेशन का आपको सूत्र लिखाया था कैसे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 14150, प्राइस वेरिएंस है 6150, यूसेज वेरिएंस है 8000 फेवरेबल। तो 8000 और 6150 को जोड़ दिया तो बैलेंस दोनों का बराबर हो गया 14150। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट थे, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फार्मूला आपने लिखा हुआ था, क्या था फार्मूला, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस कॉपर और जिंक का 100 और 60 दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में निकाल रखी है 960 और 640 है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का शाब्दिक अर्थ होता है जो वास्तव में सामग्री प्रयोग में ली गई है उसको प्रमाप अनुपात में लाना। 1500 kg आपने काम में लिया, उसको हमने प्रमाप के रेशियो में 60 और 40 के रेशियो में ले आए। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर कॉपर निकाल रखी है टेबल में, कॉपर के लिए 900 एंड जिंक के लिए 600। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू, कॉपर के लिए आर एस क्यू में लिखा 900, जिंक की जगह लिखा 600। सॉल्व कर दिया, दोनों ही प्लस में हैं तो फेवरेबल हैं, 6000 और 2400 और टोटल आ गया 8400। अब आइए मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आपको यह भी ध्यान होगा मैंने बताया था कि मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस में अगर एक मटेरियल का वेरिएंस फेवरेबल है तो दूसरे का भी फेवरेबल ही होगा, अगर एक का एडवर्स है तो दूसरे का भी एडवर्स ही होगा। जबकि मटेरियल मिक्स वेरिएंस में एक सामग्री का अगर वेरिएंस फेवरेबल है तो दूसरी का डेफिनेटली निगेटिव होगा, अपोजिट होगा, एडवर्स होगा, प्रतिकूल होगा। तो दूसरा जो मटेरियल यूसेज का पार्ट होता है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहलाता है और इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखिएगा आर एस क्यू, कॉपर और जिंक का स्टैंडर्ड प्राइस तो 100 और 60 दे ही रखा है। आर एस क्यू कॉपर और जिंक का मैं निकाल चुका हूँ, टेबल में आपने देख लिया था 900 और 600 था, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी
क्वेश्चन में दे रखी है 910 और 590। सॉल्व किया तो कॉपर का तो देखिए 1000 रुपये निगेटिव आ रहा है तो एडवर्स है, तो दूसरे जिंक का फिर फेवरेबल होगा और वो 600 से फेवरेबल है। दोनों का टोटल कर दिया तो कितना आ गया 400 एडवर्स में। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस के ये दो पार्ट थे, मटेरियल सब यूसेज और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल सब यूसेज और मिक्स को जोड़ें तो मटेरियल यूसेज के बराबर होना चाहिए। तो मटेरियल सब यूसेज कितना है 8400 फेवरेबल, मिक्स 400 निगेटिव है एडवर्स है, तो 8400 माइनस 400 कितना हो गया 8000। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आप भी देखिए 8000 आपने निकाला था, इसका मतलब यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन सही है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फार्मूला आपने पढ़ा था, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू कीजिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट नीचे देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो टेबल आपने बनाई थी वो कितनी निकाली है 1,34,400 और स्टैंडर्ड यील्ड कितना है 1120। 1120 केजी माल बनाने के लिए प्रमाप लागत आती है 1,34,400, तो पर यूनिट कितनी हो गई, भाग दे दिया 120 रुपये। ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड यील्ड जो क्वेश्चन में है वो नहीं दे रखा है, क्योंकि आपने जो मटेरियल काम में लिया है वो 1500 लिया है। अब 1500 मटेरियल काम में लेते हैं तो कितना वास्तविक उत्पादन होना चाहिए था, अभी जो निकाला है वो तो 1600 का था। 1600 काम में लिया, 480 वेस्टेज गया, 1120 आउटपुट है। एक्चुअल इनपुट है 1500, 30% हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड लॉस होता है, तो 450 का लॉस हो गया। वास्तविक उत्पादन हुआ तो 1120 है, लेकिन इतने इनपुट से जो प्रमाप के हिसाब से उत्पादन होना चाहिए मीन्स स्टैंडर्ड यील्ड होना चाहिए वो कितना है 1050। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस में अब आप वैल्यू पुट कीजिएगा, एक्चुअल यील्ड कितना 1120 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट, एंड एक्चुअल इनपुट इज 1500 kg। तो आउट ऑफ 1500 kg स्टैंडर्ड यील्ड जो है वो होता है 1050। स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने निकाल ली 120 मल्टीप्लाई किया 8400 से फेवरेबल। और आपने को मैंने बताया था वेरिफिकेशन के लिए कि मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस की जो वैल्यू होगी वही मटेरियल यील्ड वेरिएंस की वैल्यू होगी। तो ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोगों ने किया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन एक लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे किसी और इशू पे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।